हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग साइंस का बेहतरीन टॉपिक है जी कि बारिश क्यों होती है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है बारिश होने के पीछे, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला कि जब समुद्र में, नदी में, तालाब, झरना में जब पानी रहता है जी, और जब उसमें सूरज की प्रकाश की किरणें पड़ती है जी, ठीक है, तो वही पानी से भाप ऊपर की ओर उठने लगता है। जब सूरज की प्रकाश की किरण समुद्र में पड़ता है जी, तो वहां से भाप निकलता है। ठीक है, वही भाप फिर वाष्पीकरण विधि द्वारा बादल का रूप ले लेता है जी। ठीक है, मतलब भाप फिर बना, फिर भाप के बाद बादल का निर्माण हो गया। और बादल का जो घनत्व होता है जी बहुत ही कम होता है, और कम घनत्व होने के कारण यह ऊपर में जी आसमान में तैरने लगता है। आया समझ में। और अगर इसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा जी तो क्या होगा, तो अचानक फिर है कि वह नीचे बादल जो है वह बारिश के रूप में नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है कि जी कि समुद्र, नदी, तालाब, झरना में जब सूरज की प्रकाश की किरण पड़ती है जी, तो वहां पर भाप ऊपर की ओर उड़ता है। वही भाप वाष्पीकरण विधि द्वारा छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर बादल का रूप ले लेते हैं, और बादल का घनत्व जो होता है ना कम होता है, जिसके कारण वह तैरने में इसको आसानी होता है। और जब दो या दो से अधिक बादल जी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे देखो एक बादल है, इसका घनत्व कम है, वही दूसरा बादल आया और आपस में जुड़ गया, तो दोनों का घनत्व मिल गया। दोनों का घनत्व मिल जाने के कारण वहां पर बादल का घनत्व अधिक हो जाता है, और वही फिर बारिश के रूप में नीचे आता है। ठीक है, तो यह जलचक्र विधि द्वारा चलते रहता है जी। जैसे देखो पेड़ पौधों की पत्तियां में बारिश का जो रहता है, जल की बूंदे रहता है, जब सूरज की प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है जी, फिर वह भाप के रूप में ऊपर उड़ता है, और वही फिर भाप वाष्पीकरण विधि द्वारा बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, और वही बादल आपस में जब दो या दो से अधिक बादल आपस में मिलते हैं जी, तो वही बारिश की बूंदे बनकर नीचे पृथ्वी पर आते हैं जी। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि पेड़ पौधों का रहना अनिवार्य है जी। आजकल देखते हैं हम लोग जी कि पेड़ पौधों की मात्रा में धीरे धीरे कमी होते जा रहा है, जिसके कारण देखो बारिश का टाइमिंग नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, बारिश कम मात्रा में हो रहा है, तो वही फिर बारिश आया नीचे पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी पर नए पेड़ पौधे का निर्माण हुआ। वही पेड़ पौधों की पत्तियों में पानी आया, वही पानी पर भाप फिर वाष्पीकरण विधि द्वारा फिर बादल का निर्माण कर लेता है जी। अब राजस्थान के क्षेत्रों में देखो तुम लोग जी कि वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा कम है। पेड़ पौधों की मात्रा कम होने के कारण, नदी, तालाब, झरना इस सब की मात्रा कम होने के कारण वहां पर भाप का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह बादल का अधिकतर निर्माण नहीं होने के कारण वह बारिश कम मात्रा में होता है समझ में। और जहां पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है जी, वहां पर देखो पेड़ पौधों की पत्तियां में अगर पेड़ पौधों की पत्तियां में अगर पानी रहेगा तो वह फिर भाप वाष्पीकरण विधि द्वारा बादल का रूप ले लेता है, तो आसानी से बारिश होने लगता है जी। आया समझ में। इसलिए कि राजस्थान के क्षेत्रों में वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र रहने के कारण वहां बारिश कम मात्रा में होता है। आप लोगों को यह टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, और यह एक जल चक्र के द्वारा चलते रहता है, मतलब पानी नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद।